टाइम होता है सुबह के 6:45। वेलकम टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है शाहबाज और आप देख रहे हैं नोमैड शाहबाज यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं जाने वाला हूँ खपोली के यहाँ पे एक लोकेशन है जहाँ पे वी हैव अबंडेंट प्लेन। तो एक्चुअली ये लोकेशन के बारे में मैं कल रात को नए लोकेशन के बारे में मैं खोज कर रहा था कि मुंबई के इर्द गिर्द कोई अच्छी लोकेशन ढूंढूं मैं, तो आई फाउंड दिस लोकेशन जहाँ पे एक अबेंडेंट प्लेन रखा हुआ है। इसके डिस्टेंस की बात की जाए तो ये नेरुल नवी मुंबई से लगभग 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का राइड है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब तक रमज़ान चल रहा है मेरी यही कोशिश होगी कि अर्ली मॉर्निंग राइड स्टार्ट कर दूं और लगभग 9, 10, 11 बजे तक मैं राइड को ख़त्म कर दूं, क्योंकि 12 बजे के बाद बॉस जो धूप लगता है, कल लिटरली मेरा स्किन जल गया था। लगभग मैं 1:30 बजे मैं घर से बाहर निकला था। तो मुंबई की जो गर्मी है वो अभी एकदम पीक पे चल रही है। आई डोंट नो मई में कैसा हालत होने वाला है नेक्स्ट मंथ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरा लद्दाख राइड है बॉस। और लद्दाख राइड के टाइम पे मैं जब तक मैं हिमाचल एंटर नहीं करूँगा मेरे को गर्मी का सामना करना ही है। सो आई डोंट नो मैं कैसे डील करने वाला हूँ उसको। अभी का वेदर एकदम धांसू है। अर्ली मॉर्निंग राइड समर में भी निकलोगे तो बेस्ट है। नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स उलवे। तो मैं ये उड़न फाटा से जो सीधा कनेक्ट हो गया, मैं उलवे की तरफ आ रहा हूँ। इन केस अगर आप नवी मुंबई में विज़िट कभी आपने नहीं किया, आप नवी मुंबई के बाहर रहते हो, आप मुंबई से हो, पुणे से हो, सो उलवे जो है ये एक नया टाउन डेवलप हुआ है। ये नया नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट आने वाला है वहाँ उसी के नज़दीक एक नया टाउन है जिसका नाम है उलवे। ऐसे अर्ली मॉर्निंग राइड में ना हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन हर एक बार बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए, वो है ये सनराइज़। अभी तक सन रेज है ना ज़मीन तक आया नहीं है, तो ये जो ठंडा सूरज बोल सकते हैं इसको, ये जो ठंडा सूरज देखने का जो मज़ा है ना, ये हर एक राइड में और हर एक सुबह देखने का इसका मज़ा अलग है। आई थिंक जो लेट उठते हैं, मैं भी एक टाइम पे बहुत लेट उठा करता था, जो लेट उठते हैं और जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना, वो अपने लाइफ में बहुत कुछ मिस करते हैं, क्योंकि इसको देखने का एक अलग ही खुशी है। कैन यू लुक एट दिस व्यू, सीधा रोड है और सनराइज़ अभी होने ही वाला है थोड़े देर में। ये देख के ना मेरे को न्यूजीलैंड का एक मोमेंट याद आ गया। न्यूजीलैंड में ना ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि ऐसा ना जब भी रात होता था तो सीधा हाईवे दिखेगा आपको, और जो चांद है ना वो बहुत ही बड़ा, जैसे इंडिया में जो चांद का साइज़ है ना उससे लगभग 2 से 3 गुना बड़ा दिखता था और बहुत ही नीचे दिखता था। तो आपको ऐसा लगता था कि अगर आप हाईवे में सीधा जब गाड़ी चला रहे होते थे ना, तो ऐसा लगता था कि सामने ही चांद है। तो ये इल्यूजन है ना न्यूजीलैंड के अंदर बहुत ही नेक्स्ट लेवल दिखता है। तो मैं गूगल से सर्च करने के लिए ट्राई करूँगा, अगर मैं आपको फ़ोटो दिखा सकूँ ना तो आप मेरा फीलिंग समझ पाओगे। अभी ये जो लोकेशन आप देख रहे हो ये नवी मुंबई का एयरपोर्ट के इर्द गिर्द का लोकेशन है। पहाड़ जो आप देख रहे हो 3 पहाड़ है। गर्मी के टाइम है इसके लिए ये सूखा सूखा लग रहा है, लेकिन अगर आप बारिश के टाइम पे इस लोकेशन पे आओगे ना आपको पूरा लश ग्रीन दिखाई देगा। ऊपर आई थिंक एक मंदिर है या दरगाह है, आई डोंट नो। नीचे से तो मेरे को दिख रहा था बट मेरे को समझ में नहीं आता था कि ये मंदिर है कि दरगाह है, लेकिन टॉप में एक मंदिर और दरगाह है। यहाँ पे बहुत लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं इस लोकेशन में। बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया है। यहाँ का रोड का कंस्ट्रक्शन भी नेक्स्ट लेवल है। आपको एक भी पॉट होल नहीं दिखाई देगा। स्मूथली कंस्ट्रक्टेड, वेरी ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड। बिल्डिंग देख रहे हो क्या खतरनाक कंस्ट्रक्शन हुआ है। मैं जब भी ये रूट में आता हूँ ना इस बिल्डिंग के बारे में मेंशन करता हूँ या ये बिल्डिंग को मैं शो करने का कोशिश करता हूँ। इसको मेंटेन करने में फट जाएगी मेरे को लगता है। बना तो दिया है, आई जस्ट वांट टू सी कि 5 साल के बाद है ना मेरे को ये देखना है कि ये कैसा मेंटेन किया है, क्योंकि नवी मुंबई पाम बीच में भी ना ह्यूज प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग आ चुके हैं, लेकिन उसको देखा जाए तो वो मेंटेन नहीं कर पाते, प्रॉपरली मेंटेन होता नहीं है। तो मेरे को देखना है कि लेटर डाउन द लाइन 5 साल के बाद इसका मेंटेनेंस देखना है कैसा हुआ है, लेकिन बनाया नेक्स्ट लेवल। टाइम का अपडेट कुछ ऐसा है कि टाइम हो रहा है 7:15, 7:15 हो रहा है और अपना डेस्टिनेशन अराउंड 16 किलोमीटर्स दूर है। अभी भी मैं पनवेल में हूँ, पनवेल के आउटस्कर्ट्स में हूँ। अभी आप जो ये रूट देख रहे हो ना, ये आई एम हेडिंग टूवर्ड्स खपोली और यही रूट लेके जाएगा आपको लोनावाला। तो मुंबई का नज़दीक आई थिंक अगर बाइकर्स पैराडाइज कोई लोकेशन है, कोई रूट है, वो यही लोकेशन है। आपको कभी भी लोकेशन का चार्म देखना है बाइकर्स के लिए, स्पेशली अगर आप बाइक राइडिंग का शौक़ रखते हो तो आप इस लोकेशन में आ जाना। अर्ली मॉर्निंग आ जाना, 5-6 बजे से चालू हो जाता है। आपको हज़ारों की तादाद में आपको बाइक राइडर्स मिलेंगे ये रूट में। स्पेशली मानसून के टाइम पे यहाँ का चार्म है ना वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। अभी मानसून आने के लिए लगभग 2 से ढाई महीना बाकी है। 2-2.5 महीने में मानसून आ जाएगा। पूरा ग्रीनरी फैला हुआ रहेगा हर एक जगह, और यही समय होता है जब मैं ट्रैकिंग के लिए मैं पागल हो जाता हूँ। यूजुअली मैं समर टाइम में ट्रैक करता नहीं हूँ, तो ऐसा हो गया है ना, काफ़ी टाइम हो चुका है मेरे को ट्रैक पे जाए हुए, तो ऐसा लग रहा है बॉडी में ना जंग लग चुका है।
तो बहुत ही ईगरली वेट कर रहा हूँ कि मानसून का सीज़न आए और मैं ट्रैकिंग वापस स्टार्ट करूँ। कम से कम मैंने 50 ट्रैकिंग लोकेशन है ना शॉर्टलिस्ट करके रखा है। तो जैसे मैं लद्दाख राइड कंप्लीट करके आऊँगा तो इंशाल्लाह तब तक बारिश भी स्टार्ट हो गई होगी और मेरा ट्रैकिंग का जर्नी फिर स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द एपिक स्टेट्स जहाँ पे ना ट्रैकिंग के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आई थिंक ये टक्कर दे सकता है इंडिया में ना, कोई दूसरे स्टेट को है ना टक्कर दे सकता है एक्सेप्ट द नॉर्दर्न स्टेट्स। ऑब्वियसली नॉर्दर्न स्टेट्स का ट्रैकिंग का बात अलग है, वहाँ पे वेदर अलग है, जोग्राफी अलग है वो लोकेशन का, लेकिन महाराष्ट्र का ट्रैकिंग भी है ना किधर पीछे नहीं है। लोकेशन में पहुंच चुका हूं और आज के राइड के मेरे को एक चीज़ अच्छा लगा कि आज के राइड में मेरे को एक भी ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ा, किधर भी ब्रेक लगाना ही नहीं पड़ा, मेरे को एकदम स्मूथली आया। और हाईवे राइड के लिए दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन। यहाँ पे देख लो, ये फ्लाइट है, लैंडमार्क बता देता हूँ, मोंटेरिया रिजॉर्ट मेन रोड से आपको ये लोकेशन क्लियरली दिखाई देगा। अब मेरे को पता करना है कि इसका एंट्री कहाँ से है, एंट्रेंस किधर से है बॉस इसका, वो एंट्रेंस किधर से है इसका, एंट्रेंस कुठे है, एंट्रेंस कुठे है इसका क्या? हाँ आगे से है क्या? ठीक है थैंक यू। अशोक लेलैंड का यहाँ पे आधे 100 यार्ड है, खालापुर देखो ये लिखा हुआ है, इसके ऑपोजिट से एंट्रेंस है यहाँ पे। वल्ला हबीबी इतना बड़ा प्लेन है। अब इस प्लेन की कहानी के बारे में बात करते हैं, आखिर ये प्लेन खपोली के इस लोकेशन में आया कैसे। तो 2005 की बात है, ये प्लेन ने टेक ऑफ लिया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज इसका इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया गया था और बाद में दे वर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू फिक्स दिस प्लेन। तो बाद में ऐसा हुआ था कि दे डिसाइडेड कि इसका जो मैकेनिकल पार्ट्स है जो यूज़ में आ सकता है, लगभग मोर देन 700 मैकेनिकल पार्ट्स थे जो एक अमेरिकन कंपनी को बेच दिया गया था। एंड देन इसका ये जो अभी आप प्लेन देख रहे हो पीछे, ये सिर्फ एक खाली ढांचा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खोखला है, सीट्स मिलेंगे बट ये जो इंजन और मशीनरी जो चीज़ है ये ऑलरेडी बेच दी गई है। तो ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये सिर्फ एक ढांचा है। 2007 में निशीलैंड वाटर पार्क के ओनर थे, उन्होंने ये प्लेन को 1 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया था। एंड इसका रीज़न ये था कि वो वाटर पार्क में इसको डिस्प्ले के लिए रखना चाहते थे लोगों के लिए, बट ड्यू टू सम इश्यूज़ निशीलैंड के जो ओनर्स थे वो बैंकरप्ट हो गए थे। और इसका लोकेशन इतना डिफिकल्ट है नहीं फाइंड करने के लिए, इसका लोकेशन ये डायरेक्टली मेन रोड से आपको ईजिली अवेलेबल है। मैप में आप अबेंडेंड एयरप्लेन अगर डाल दोगे तो आपको नेविगेशन प्रॉपर लोकेशन में लेके आ जाएगा। इस लोकेशन की और एक खास बात यह है कि यहाँ पे बॉलीवुड मूवी का शूटिंग हो चुका है। अगर आपने 30 मार खान में प्लेन वाला सीन देखा होगा और MS धोनी मूवी में भी एक फ्लाइट का एक सीन था, तो वो उसका जो शूटिंग है वो इसी प्लेन के अंदर हुआ है। ये जो आप एयर कंडीशनर देख रहे हो ये वर्किंग कंडीशन में है। अंदर मेंटेन किया है कि भंगार हो गया? जैसे सीट वाले हैं ना, हाँ जैसे सीट वाले डायरेक्टर बोलेंगे ना वैसे बनाते हैं। अच्छा, कितना मूवी का शूटिंग हो गया इधर? 29 मूवी का शूटिंग हो चुका है। हाँ, कौन सा? हाँ ऐड का पकड़ के 29 हुआ। ऐड पकड़ के, अच्छा। मूवी में कौन सा? मैं तो 30 मार खान और MS धोनी सुना। और बहुत है। अच्छा, वो मिर्जा का भी है ना। कौन सा? एक साउथ का है ना। अच्छा, साउथ का मूवी है। अच्छा, ऐड और मूवी पकड़ के 29 शूटिंग हो चुका है इधर। जैसे मैं फ्लाइट के अंदर एंटर कर गया ना, ऐसा ठंडा, मेरे को एकदम ठंडा फील हो रहा है क्योंकि ये वर्किंग कंडीशन में इसका जो एयर कंडीशन है। और आप अंदर का कंडीशन देख सकते हो, क्लीन, हाइजीनिक, एकदम क्लीन कंडीशन में है। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, अगर आपको यहाँ पे सिर्फ फ़ोटोज़ लेने का है तो चार्जेस है भाई को हाथ में 100 रुपये दे देना। इनकेस अगर आपको फ्लाइट के अंदर आना है और अंदर आके अगर आपको शूट करना है या एक्सपीरियंस करना है तो 100 रुपये एक्स्ट्रा दे देना। और अगर आपको ड्रोन उड़ाना है तो उसके लिए 500 रुपये लगेगा। तो अलग अलग चार्जेस बना के रखा हुआ है। हर एक चीज़ वर्किंग कंडीशन है। यहाँ पे देखो एयर कंडीशन है, इसके अंदर AC है यहाँ पे, क्योंकि ये वर्किंग सेट है। और मैंने सुना था कि 2 लाख रुपए शूटिंग का लगता है, लेकिन अभी मेरे को मालूम पड़ा कि अगर यहाँ पे ऐड या बॉलीवुड का शूटिंग करना है तो उसका जो चार्जेस है वो 3.5 लाख रुपए चार्जेस है। और ऐसा नहीं बोल सकते कि मेंटेन नहीं किया है, बहुत ही क्लीन मेंटेन किया गया है। सो इन केस अगर आप वीकेंड राइड के लिए आ रहे हो, दिस इज़ वन ऑफ द आइडियल लोकेशन जहाँ पे आप आ सकते हो। अभी कॉकपिट में एंटर करते हैं हम लोग। कॉकपिट में ना मैं फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा हूँ। मैं
चलो एक्सपीरियंस करते हैं कि बैठने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। आइश हाँ हाँ सही लगता है यार। मैं ना हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है, मैं ड्राइवर सीट के बाजू वाले में बैठा था। मतलब मैं न्यूजीलैंड में मैंने पाहिया का मैंने टूर किया था हेलीकॉप्टर में, तो पायलट के बाजू वाला सीट मेरे को मिला था। तो हेलीकॉप्टर को तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया। प्लेन का कॉकपिट में मैं पहली बार बैठ रहा हूँ मैं। हाँ मेंटेन किया है। मेरे को ऐसा लगा था कि अंदर से बहुत भंगार रहेगा, लेकिन अंदर से भंगार नहीं है, मतलब थोड़ा भंगार है। मतलब शूट करने के लिए दिस इज लाइक अ गुड लोकेशन टू शूट। चलो अंदर की यात्रा हो चुकी है समाप्त। ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं यहाँ पे। ऑब्वियसली प्लेन में दिखाऊं क्या मैं, हाँ इतना बोल सकता हूँ कि ये जो है ये थोड़ा प्रीमियम सीट होता है। इसके फेयर जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होते हैं, और ये इकोनॉमी मतलब ये थोड़ा सस्ता होता है, ये थोड़ा महंगा होता है। एयर कंडीशनर वर्किंग कंडीशन में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे जो भी ऐड और मूवी का जो शूटिंग होता है उसके लिए परमिशन अलीबाग से लेना पड़ता है। पर डे चार्जेस 3.5 लाख रुपया है। पर डे एक दिन का चार्जेस 3.5 लाख रुपया है। प्लस 3.5 लाख रुपया चार्जेस के अलावा आपको रेनोवेशन जो है वो जो भी प्रोडक्शन वाले जो इसको हायर करते हैं उनको अपने हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे हैव टू रेनोवेट इट। सो ऐसा नहीं है कि ये पूरा रेनोवेटेड है, जैसा आपको रेनोवेट करना है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग रेनोवेट करके लेते हैं। ब्यूटीफुल लोकेशन, बहुत ही अच्छा वाइब है इस लोकेशन का। ये जो पहाड़ आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, इसके यहाँ पे आसपास में निशीलैंड वाटर पार्क हुआ करता था, जो कि 2012 में बंद हो गया क्योंकि कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो अभी सिर्फ ये ढांचा पड़ा है। तो इसी नोट पे आज के वीडियो को करूँगा इधर ही दी एंड। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। अंटिल देन दिस इज शाहबाज खान साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।